हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 10 जैविक अणु यानी कि बायो मोलेक्यूल्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स यानी कि अंतःस्राव। ओके, हॉर्मोन्स तो आपने सभी सुना होगा। हॉर्मोन्स सभी में अलग अलग होते हैं, लड़के में। ओके, हॉर्मोन्स तो आपको सबको ही पता होगा। ओके, यानी कि अंतःस्राव। हॉर्मोन्स यानी कि अपने शरीर के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो अलग अलग ग्रंथि में से उत्पन्न होता है। ये जो ग्रंथि है वो अंतःस्राव ग्रंथि कहलाती है। और ये जो अंतःस्राव ग्रंथि में से उत्पन्न होता है, ये अंतःस्राव अपने शरीर में ग्रंथि में से उत्पन्न होता है। ये सीधे सीधे रुधिर में भिड़ जाता है, यानी कि मिल जाता है। कैसे? ऐसे रुधिर में मिल जाता है। ओके, और ये कोशों के बीच संदेशाओं की अप्लाई करता है। संदेश यानी कि मैसेज होता है, एक दूसरे की अप्लाई करता है। ओके, यानी कि एक दूसरे को फॉरवर्ड करता है। ओके, फॉरवर्ड करता है, आंतरकोशीय संदेशवाहक का कार्य करता है। आंतरकोशीय संदेशवाहक का कार्य करता है। ये जो अलग अलग अंतःस्राव अपने शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। ये जो अलग अलग मीन्स अलग अलग अंतःस्राव वो सभी अलग अलग ही कार्य करेंगे। ओके, जैसे कि चलो मैं बताती हूँ। ये पेन है तो ये सिर्फ लिखने का काम करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते। ये बोर्ड है, सिर्फ यहाँ पे लिख ही सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब दिखा ही सकता है, पर ये अभी अपने आप चल नहीं सकता। इसका कार्य ये है। ओके, इसका कार्य आपको दिखाना। फिर चलो, ये ट्रॉफी है, चॉकलेट है, मान लो ऐसे ट्रॉफी है, तो ये सिर्फ खाने में काम आती है, दूसरे कोई में काम नहीं आती। वैसे ही अलग अलग अंतःस्राव है, वो अपने शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। देखो आज मैं बताती हूँ कैसे। अभी देखो एग्जाम्पल, ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बना लेना। चौपड़ी बीन्स के बुक में अलग अलग है, यानी फकरा है। रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में रासायनिक स्वभाव के संदर्भ। ओके, इसके एग्जाम्पल है। देखो ये एग्जाम्पल है, उसके रासायनिक स्वभाव कैसे होंगे वो। ओके, तो अभी देखो, पहला है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इसका है स्टीरॉइड। क्या है? स्टीरॉइड। ओके, स्टीरॉइड। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन है, उसका स्वभाव कैसा है? रासायनिक स्वभाव स्टीरॉइड प्रकार का है। फिर इंसुलिन और एंडोफिन। इंसुलिन और एंड्रोफिन, इसका है पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ओके, क्या है इसका? पॉलीपेप्टाइड। देखो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, उसका स्वभाव रासायनिक स्वभाव कैसा है संदर्भ में? तो स्टीरॉइड। फिर इंसुलिन और एंडोफ्रिन, उसका स्वभाव रासायनिक स्वभाव कैसा है? पॉलीपेप्टाइड। ओके, अभी देखो आगे लास्ट वाला है, एग्जाम्पल के रूप में है एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉरपिनेफ्रिन, तो इसका कैसा है स्वभाव? एमिनो एसिड व्युत्पन्न। क्या है? एमिनो एसिड व्युत्पन्न। एमिनो एसिड के व्युत्पन्न कौन है? ये रहे एपिनेफ्रिन और नॉरपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और
नॉरपिनेफ्रिन। उसका रासायनिक स्वभाव कैसा है? एमिनो एसिड के व्युत्पन्न है। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल है और ये रासायनिक संदर्भ में कैसे हो। ओके, ये है तो उसका स्वभाव कैसा है? जैसे कि ये लड़की है सॉरी, ये लड़की है बहुत घमंडी है, तो इसका स्वभाव कैसा? ईगो वाला। ये लड़की है सिर्फ नॉर्मली, बहुत स्माइल, बहुत नॉर्मली बताती है। ये कैसे? स्वीट। ओके, वैसे ये एग्जाम्पल है, उसके स्वभाव कैसे हैं वो। एमिनो एसिड के व्युत्पन्न पूछे तो ये रहे। ओके, ये एग्जाम्पल है, इसके रासायनिक संदर्भ में स्वभाव कैसा होगा तो ऐसा। ओके, एक लास्ट बार मैं दर्शा देती हूँ, देख लेना। ये देखो मैंने दर्शा दिए रासायनिक संदर्भ में और उसके एग्जाम्पल। तो ये रहे एस्ट्रोजन, एंड्रोलिन और स्टीरॉइड, पॉलीपेप्टाइड तो इंसुलिन, एंडोफिन, फिर एमिनो एसिड की व्युत्पन्न एमिनो एपिनेफ्रिन और नॉरपिनेफ्रिन। ये ले लीजिए सेंसर लेना हो तो। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये एग्जाम्पल है और इसके संदर्भ में इसके स्वभाव कैसा है वो है। ओके, एग्जाम्पल और इसका स्वभाव ये रहा। ओके, रासायनिक स्वभाव के संदर्भ में। ओके, बाय बाय।